बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेरेंट्स के लिए जो हम एक ओपन हाउस कर रहे हैं, ज़ाहिर उसमें हमारा बुनियादी ऑडियंस तो होम स्कूलिंग पेरेंट हैं, लेकिन एवरी चाइल्ड इज़ पार्टली होम स्कूलर, क्योंकि उसने 2 बजे 1:30 बजे ये स्कूल से आ जाना है। तो अब पेरेंट्स का वो ज़्यादा बड़ा रोल शुरू हो जाता है, क्योंकि स्कूल तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है कि वो लिखने पढ़ने का तरीका सिखा देगा, लेकिन फिर लिखने पढ़ने का एक्सपोजर किसने देना है? वो पेरेंट्स ने देना है। फिर हमारे जो पेरेंट हैं ना, उनको वो जो इसी सिस्टम से पढ़े हैं, तो ये सिस्टम बहुत नैरो सी स्ट्रीम, मतलब जिस सिस्टम ने अपने आप को रेलीगेट कर लिया हो सिर्फ पैसे कमाने इज एन एफर्ट के वो एक मुआश का जरिया कोई मिल जाए। ह्यूमन पर्सनैलिटी तो एक पूरी आलम अकबर है ना, मतलब मैन इज अ स्टार डस्ट भी हम जैसे कहते होते हैं, तो उसकी स्पिरिचुअल डायमेंशंस, इमोशनल डायमेंशंस, उसके लिए वो क्या पढ़े। अब पेरेंट की बुनियादी जिम्मेदारी कि मेरे पास कितना मिनिमम 2/3 हिस्सा तो देखें चला जाता है मैनर्स में, अदब अदाब में, तरबिया में, तो वो भी उसके लिए मैं क्या किताब पढ़ूं, मेरे पास कहाँ पे असूल हैं, क्योंकि मैं कोई मुहद्दिस मुफस्सिर तो नहीं बन सकता। दूसरी जो पार्ट मैंने उसको सिखाना है नॉलेज और स्किल्स वाला, तो वो क्रिटिकल कॉन्सेप्ट क्या है कि मैं बच्चे से मीनिंगफुल बात कर सकता हूँ। हो सकता है मैं वो 100 किताबों के बजाय 1 किताब पढ़ूँ, हो सकता है मैं 15 कॉन्सेप्ट के बजाय मैथ के 4 क्रिटिकल कॉन्सेप्ट काफ़ी रह जाएं, हो सकता है साइंस की 25 चीज़ों की बजाय मुझे 3 फोर्सेज और 3 पार्टिकल और सिमेट्री का पता हो, तो दैट्स गुड इनफ। हमने वो रिसोर्सेज 15 साल की रिसर्च में और अपने होम स्कूलिंग के, आई हैव होम स्कूल माय किड के जर्नी में डिस्टिल किए हैं कि असल लर्निंग ये है। जिस तरह कहते हैं ना कि ये कुरान बॉडी ऑफ हदीस में असल 4 हदीसें ये हैं, बाकी उसकी डिटेल्स हैं। वो एक बात हमने यहाँ की है कि ताकि पेरेंट्स जो है ना वो हार्ड वे ना सीखें, अदरवाइज दे टेंड टू ओवर स्पेंड। और क्योंकि पेरेंट्स ने अपने काम भी करने हैं प्रोफेशन में जिसमें भी वो हैं, बिजनेस में हैं, तो मिनिमम तरीके से पढ़ के क्रिटिकल चीज़ें वो बहुत जल्दी एक्सेलरेटेड बच्चे के साथ इंटरेक्ट करने के काबिल हो जाएं। ये हो गया नॉलेज और स्किल वाला पार्ट और वो पार्ट। दूसरा पार्ट ये है फिर कहीं तो वो शेयर्ड रिसोर्सेज होने चाहिए ना, कि जहाँ पे उनका बच्चा जाए और वो बाकी माइक्रोस्कोप के साथ खेल सके, पेंडुलम के साथ खेल सके, वो स्टेथोस्कोप के साथ खेल सके, और उसने कोई प्रोजेक्ट करना है तो उसको 3D प्रिंटर भी उसके पास हो और एक वर्कशॉप भी हो जहाँ पे वो उसकी CNC मशीन भी हो। तो ये हम अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे रिसोर्स सेंटर्स शहर में, हर शहर में एक तो हो ना, हर तहसील में एक हो। तो दिस इज एन अटेम्प्ट, एंड आफ्टर वॉक थ्रू यू विल अप्रिशिएट इट्स अ मच नीडेड थिंग विच नीड टू बी स्केल्ड आउट। और एक वी हैव मेड हम्बल एफर्ट, इट्स नॉट कोई भी ह्यूमन एफर्ट परफेक्ट नहीं होती, तो दैट्स why we need your input also कि how can we make it relevant। हमने 15 साल का जो ह्यूमन स्कूलिंग का जर्नी था, और मैंने दुनिया के 30-35 मुल्क घूमे हुए हैं, तो वहाँ से भी जो चीज़ें सीखी, और अब इंटरनेट पे ये डेटा एक्सेसिबल है, लेकिन हर पेरेंट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 3-3 घंटे जाके हिस्ट्री की वीडियो सुने। मैंने इस्लाम सिखाना है या फ़िक़्ह सिखाना है, मुहद्दिसीन के बारे में बताना है, तो वो मिनिमम इन्फॉर्मेशन किस खूबसूरत किताब में मुझे हो सकता है खुतबात बहावलपुर में मिल जाती हो। तो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू इंशाल्लाह डिस्प्ले। थैंक यू।